बक बक करती रहती है, जो दिल में आता है बोलते जाती है। तो शी इज़ लाइक दैट। फिल्म भी आ रही है दगाबाज दिल, तो डबल डबल ईद है मेरी इस दफ़ा। जो हमने इस फिल्म में भी यूज़ किया है इस जॉनर को, आई थिंक काफ़ी यूनिक है और हमारी ऑडियंसेस के लिए बड़ा एक रिफ्रेशिंग, होपिंग दैट दे विल एंजॉय वाचिंग इट। जोया जो है वो बड़ी आउटस्पोकन है, बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट है, और इसको अपनी खुशी और अपनी चॉइस और अपनी डिसीजंस पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होती अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है और उसके बारे में बड़ी आउटस्पोकन और बेबाक है। तो इस कैरेक्टर में थोड़ा सा ये है कि मैंने चेंज इस तरह लाई हूँ कि वो आज की मॉडर्न लड़की है, बट उसको थोड़ा सा हमने ट्रेडिशनल लुक भी दिया है। साथ साथ बहुत तेज़ तेज़ बोलती है, और बड़ी जैसे अली का उसमें एक डायलॉग भी है कि तुम्हें वैसे तो फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़बान को फ़िल्टर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बक बक करती रहती है, जो दिल में आता है बोलते जाती है। तो शी इज़ लाइक दैट, जोया इज़ लाइक दैट, एंड आई थिंक शी इज़ अ फन कैरेक्टर टू प्ले, एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम प्लेइंग जोया। अच्छा, मुझे खुद भी पर्सनली हॉरर कॉमेडी का जॉनर बड़ा पसंद है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की फ़िल्में बनती नहीं। आई थिंक इट्स द ओनली वन दैट हैज़ दिस एलिमेंट। तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। साथ साथ हम सब ने बचपन में नानियों और दादियों से हॉरर स्टोरीज़ और कहानियाँ सुनी हैं, और सब लाइटें बंद करके और चादर मुंह पर डाल के हु हा करके एक दूसरे को डराया। तो आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज दिस फैसिनेशन अराउंड सुपर नेचुरल बीइंग्स और ये इस तरह के जिन्नात और ये सारा कुछ। तो उस जॉनरा को जब आप इतने सीरियस और डरावने जॉनरा को जब आप कॉमेडी में ले आते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है ये, और जो हमने इस फिल्म में भी यूज़ किया है इस जॉनर को, आई थिंक काफ़ी यूनिक है और हमारी ऑडियंसेस के लिए बड़ा एक रिफ्रेशिंग एक एंगल है इसमें, जो कि आई एम होपिंग दैट दे विल एंजॉय वाचिंग। इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव है और इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। दीज एनर्जीज एंड दीज थिंग्स एग्जिस्ट, हमें बस को एग्जिस्ट करना सीखना और आना चाहिए। बाकी साथ साथ बस लोकेशन थोड़ी सी भारी थी। जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो काफ़ी साल पुरानी लोकेशन है, और वहाँ पे ज़्यादा कोई लोग रहते नहीं हैं, थोड़ा वीराना भी है। तो वहाँ थोड़ा ये हुआ कि सब बीमार ज़्यादा पड़ रहे थे, कुछ आपस में जो है वो तबीयतें ख़राब हो जाती थी, सही होते थे फिर बीमार हो जाते। बेओ की को फ्रैक्चर हो गया आफ्टर शी फिनिश द शूट। तो इस तरह की बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं विच काइंड ऑफ मेड अस थिंक के एक दफ़ा मैं अपने मेकअप रूम में थी, तो वहाँ पे चेयर जो है वो खुद हिलना शुरू हो गई, रॉकिंग चेयर। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई, बट अगेन आयतल कुर्सी पढ़ के और अपने आप पे दम करके, और आप उनके काम में इंटरफेयर ना करें और अपना काम से काम रखें, तो आई थिंक वी कैन रियली को एग्जिस्ट। मोमिन और अली दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है, और उनके कैरेक्टर्स भी इतने इंटरेस्टिंग हैं दोनों के, कि जब वो स्क्रीन पे नज़र आते हैं, और एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे वो प्ले करने में बड़ा मज़ा आया। बट आई नो फॉर श्योर कि ऑडियंस को भी बड़ा ये जो ट्रियो है और जो एक लव ट्रायंगल बनता है, वो उसमें बहुत कुछ है देखने को और सोचने को और समझने को। तो इट्स गोना बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। शूट उतने ही दिनों में हुई है जितने दिनों में एक फिल्म शूट होती है, बट सिर्फ फ़र्क ये था कि जो ऑफ दिन थे, उन ऑफ दिनों में हम डबिंग कर रहे थे। जहाँ पे भी जो भी टाइम मिलता था हम पोस्टर शूट कर रहे होते थे, मतलब कोई ब्रेक नहीं था। बट एट द सेम टाइम ये प्रेशर तो हमेशा ही होता है कि फ़िल्म अच्छी बने, लोगों को पसंद आए, चाहे वो ईद रिलीज़ हो चाहे नॉन ईद रिलीज़ हो। एट द एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर हमें यही होता है कि जब काम लोग बड़े पर्दे पे देखें, तो वो कम से कम शिकायत का मौका दे सकें हम। तो मैंने तो अपना 100% जो मैं अपने कैरेक्टर में बेस्ट कर सकती थी वो मैंने किया, और वही चीज़ सब एक्टर्स ने भी की है। सो प्रेशर हमेशा होता है, एक डर हमेशा होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। बट एट द सेम टाइम जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है, तो फिर सारा कुछ ऑडियंस के हाथ में। जी, सो आई रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद यो हनी सिंह ऑन अ सॉन्ग। हम दोनों ने एक सॉन्ग रिकॉर्ड कराया, उसमें मैंने गाया उनके साथ। और फाइनली हम बड़े अरसे से इस पे बात चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग थी कि इस तरह का कोलैबोरेशन करना है, ये है वो है। फाइनली बोथ ऑफ अस फाउंड द टाइम, एंड हमने ये गाना रिकॉर्ड किया स्टूडियो में। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद यो हनी सिंह वाज phenomenal. He is a genius and super talented guy, और नो वंडर कि जो उनके नाम के साथ इतना सक्सेस जुड़ा है, उसके पीछे उनका शेयर टैलेंट एंड हार्ड वर्क है एंड डेडिकेशन है। सो आई लव्ड वर्किंग विद हिम, सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क। इस फिल्म में एक शादी सॉन्ग है, वजाहत की हर फिल्म में एक शादी सॉन्ग ज़रूर होता है, जो कि फिर वो सालों साल लोग अपनी शादियों में प्ले करते हैं। तो इस तरह का एक सॉन्ग है गोरी तरह झुमका, जो शूट करने में रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा आया। और
जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो एक्चुअली मैं तो हारिया एक ट्रैक है विच इज़ संग बाय आशिर वजाहत एंड कंपोज्ड बाय हिम। बहुत खूबसूरत ट्रैक है और वो जब जिस सिचुएशन पे आता है बड़ी एक खूबसूरत सिचुएशन है जहाँ पे वो गाना आता है, तो आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। सो जो मेरी फिल्म कंपनी है पिंक लामा फिल्म्स, उसके बैनर के अंडर कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त उन पे काम चल रहा है प्री प्रोडक्शन पे। बट जब कोई बहुत अच्छी या बड़े लेवल की कोई चीज़ हो रही होती है तो उसमें टाइम लगता है, उसको हर चीज़ में परफेक्शन लाने में और हर चीज़ को मेक श्योर करने में कि हर तरह से वो अच्छी हो और होलसम हो और कंप्लीट हो। सो उस पर अभी काम चल रहा है प्री प्रोडक्शन पे, बट इंशाल्लाह वंस एवरीथिंग इज़ रेडी आई वुड बी वेरी हैप्पी टू अनाउंस द प्रोजेक्ट विच इज़ अंडर वे। बट साथ साथ ड्रामा भी मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ड्रामा नहीं करना चाहती। अच्छा स्क्रिप्ट होगा, अच्छी टीम होगी और कुछ नया करने को होगा तो आई डेफिनेटली बी डूइंग अ ड्रामा सीरियल। ईद पे हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त पुलाव बनता है, शीर खुरमा बनता है, रोस्टेड बारबेक्यू चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती हैं। साथ साथ द फैक्ट कि छुट्टी होती है क्योंकि पूरे साल तो हम बिज़ी होते हैं काम, ट्रैवलिंग, शूटिंग वगैरह में, बट ये एक ऐसा टाइम है जब फैमिली से रियली सबसे कनेक्ट होने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है और एक बड़े अच्छे स्पिरिट में सब लोग जो है वो मिल रहे होते हैं, मेहंदी लगवाने जा रहे होते हैं, कपड़े जो है वो तैयारी होके सारा कुछ होके शाम में जो है वो मिलना मिलाना हो रहा होता है। तो बड़ा एक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम एंड ब्यूटीफुल फेस्टिवल टू सेलिब्रेट और बहुत मज़ा आता है। और इस दफ़ा तो ईद पे फिल्म भी आ रही है दगाबाज दिल, तो डबल डबल ईद है मेरी इस दफ़ा। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसी चीज़ पे बेस करते हैं कि हम पाकिस्तानियों को जिस तरह मिस रिप्रेजेंट किया गया इन द वेस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उस चीज़ को हम केटर कर सकें और जिस तरह से हम हैं, द काइंड ऑफ पीपल वी आर, जो हमारे स्पिरिट है, हम जिस तरह के लोग हैं, आई थिंक उस चीज़ को हमने हाईलाइट करना है और बड़ा बैलेंस्ड पोर्ट्रेयल दिखाना है लोगों को। तो मैं बड़ा माइंडफुल हूँ इस चीज़ के बारे में कि हम अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रख सकें और उनको सही तरह से अपने कल्चर की, अपने लोगों की और अपने मुल्क की जो है वो अक्कासी कर सकें। सो दैट्स द होल मिशन बिहाइंड व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग एंड आई एम श्योर कि उसमें हम ऐसी चीज़ें भी रखेंगे जो कि मैसेज ओरिएंटेड होंगी और जो सोसाइटल जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस कर सकें और ना सिर्फ एड्रेस कर सकें बल्कि अपने काम के थ्रू उन चीज़ों को केटर कर सकें और ख़त्म कर सकें।